हेलो एवरीवन। अभी एफएटीएफ इवोल्यूशन रिपोर्ट रिलीज हुई है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की। इसमें इंडिया को आउटस्टैंडिंग आउटकम का दर्जा मिला है और इसलिए ये न्यूज़ आई है कि इंडिया अचीव्स आउटस्टैंडिंग आउटकम इन एफएटीएफ म्यूचुअल इवोल्यूशन 2023-24। जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इसकी म्यूचुअल इवोल्यूशन रिलीज हुई है, रिपोर्ट रिलीज हुई है। इसमें इंडिया को मिला आउटस्टैंडिंग आउटकम है इंडिया का। तो ये जो एफएटीएफ है, पहले तो ये देख लेते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है और कब बना था। ये 1989 में बना है और G7 कंट्रीज है ना, इन्होंने मिलके बनाया था। जो G8 बना था बाद में रसिया के मिलने से, लेकिन रशिया को फिर से रिमूव कर दिया है। और एफएटीएफ बना था उस टाइम भी G7 ही था। इसका हेडक्वार्टर है ओईसीडी, जो है ओईसीडी का हेडक्वार्टर है पेरिस में। वहीं पर इसका भी हेडक्वार्टर है एफएटीएफ का। ओईसीडी के हेडक्वार्टर है पेरिस, वहीं पर इसका है। अभी इसमें काफ़ी सारी कंट्रीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस इसमें हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इसके मेन टू वर्क्स है ना, दो काम करता है मेनली। एक तो ये टेरर फिनेंसिंग से रिलेटेड करता है, उसको रोकता है टेरर फिनेंसिंग को, और ये मनी लॉन्ड्रिंग को रोकता है। ओके, तो ये दो मेन काम है इसके। यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया हुआ था एक बार कि ये दोनों वर्क दे रखे थे कि एफएटीएफ क्या काम करता है। तो टेरर फिनेंसिंग से रिलेटेड मेन काम है और मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो एफएटीएफ का काम है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? हवाला वगैरह, जैसे पैसा करते हैं ना इधर से उधर, हवाला वाला, वो वाला पैसा। और टेरर फिनेंसिंग जो टेररिस्ट हैं उनको जो पैसा इधर उधर से जो इंटरनेट के थ्रू या और दूसरी सर्विसेज, डार्क वेब है, डार्क इंटरनेट है, और इधर उधर से जैसे भी इनको टेररिज्म के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन फंड करती है, टेररिस्ट के पास पैसा जाता है, उन सबको चेक करता है कि वहाँ पर ऐसा ना हो सके, उनके पास पैसा ना जाए। तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर करता है टेरर फिनेंस को, इनसे रिलेटेड काम करता है एफएटीएफ। तो अभी जो इंडिया को ये रिपोर्ट में आउटस्टैंडिंग आउटकम दिया है ना, इससे रिलेटेड बात करते हैं कि इस वाले में आउटस्टैंडिंग आउटकम में G20 कंट्रीज है ना, उसमें 4 अदर कंट्रीज हैं जिनको ये टैग मिला है और एक इंडिया है उसमें। तो एक मतलब अच्छा बताया है कि इंडिया की पोजीशन काफ़ी अच्छी है इस वाली लिस्ट में। और इंडिया की मतलब कैसे क्या इंडिया ने इम्प्रूव किया है और इतनी अपनी अच्छी पोजीशन की है, इसलिए ये है कि एक तो इन लोगों ने टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट किया है। हम जैसे ये जैम ट्रिनिटी लेकर आए हैं, जैम ट्रिनिटी, जनधन, आधार और मोबाइल। और दूसरा हमने ये किया है कि हमारा फिनेंशियल इंक्लूजन किया है, सब जगह हमने सर्विसेज पहुंचाने की कोशिश की है, डिजिटल हमारी इकोनॉमी हुई है। ओके, एंड जितना भी हम हमारा जो है यूपीआई, जो हमारा यूपीआई है उसका भी ग्लोबल लेवल पे हम एक्सपेंशन कर रहे हैं। इन सब के बावजूद मतलब हमने अपनी इकोनॉमी में ये सब किया है, और जो हमारी मतलब, और ये सब होने के बावजूद भी हमने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, ताकि इधर उधर का फिनेंशियल फ्रॉड्स वगैरह ना हो। फिनेंशियल फ्रॉड हो जाते हैं, करप्शन हो जाता है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स वगैरह होते हैं। इन सब को रोकने के लिए हमने फिर भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और जो काउंटरिंग जो फिनेंशियल टेररिज्म वगैरह है उनसे रिलेटेड हमने बहुत अच्छा काम किया है। हमारी एजेंसीज ने बहुत अच्छा काम किया है और हमारी इकोनॉमी है अभी इसमें फिनेंशियल स्टेबिलिटी है। ओके, स्टेबिलिटी है एक तो हमारी में, और इंटीग्रिटी है, फिनेंशियल इंटीग्रिटी भी है। ये जो सिचुएशन है पूरी की पूरी, इसलिए हम लोगों को आउटस्टैंडिंग आउटकम का वो दिया है। और हमें बस थोड़ा सा मतलब इसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है आगे, और बाकी हमारा काफ़ी अच्छी पोजीशन है। इसलिए हम G20 में की जो 4 कंट्रीज थी उनके साथ एक इंडिया भी एक है ना, 5th कंट्री G20 में। और दूसरा हम देखते हैं कि एक न्यूज़ और थी कि एफएटीएफ जो लिस्ट ऐड करता है ना, एफएटीएफ जो लिस्ट ऐड करता है, ये एक ग्रे लिस्ट होती है इसमें और एक ब्लैक लिस्ट। तो ग्रे लिस्ट में कुछ कंट्रीज इन हुई हैं, कुछ कंट्रीज आउट हुई हैं। ये देख लेते हैं कौन सी इन हुई है, कौन सी आउट हुई है। और ब्लैक लिस्ट है उसमें तो कंटिन्यू रही है 2 कंट्रियाँ से। ब्लैक लिस्ट में 2 कंट्रियाँ कौन कौन सी हैं? इसमें नॉर्थ कोरिया है जो ब्लैक लिस्ट में ही है, और है ईरान। तो ब्लैक लिस्ट में यही पहले थी, यही अभी है, नॉर्थ कोरिया है और ईरान है। ये ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट क्या होती है? ब्लैक लिस्ट में नॉर्थ कोरिया और ईरान है, मतलब ये लोग इन फिनेंशियल जो भी मतलब कंप्लाइंस नहीं कर रहे बिल्कुल भी। इनको बोला कि आप ऐसे ऐसे टेरर फाइनेंसिंग वगैरह ना ही करें, बट ये लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए ब्लैक लिस्ट में ही है, फॉलो कर नहीं रहे। ग्रे लिस्ट में कौन सी कंट्री होती है? वो होती है जो टैक्स हेवन कंट्रीज होती हैं, जो अपने अपने जो फिनेंशियल सिस्टम है उसको अच्छे से रेगुलेट नहीं करते, या ईजी फिनेंशियल सर्विस, ईजी फिनेंशियल टैक्सीज वगैरह होते हैं यहाँ पे, टैक्स हेवन कंट्रीज,
जैसे इसमें इन हुआ, एक मोनाको हुआ इसमें, मोनाको। मैंने मोनाको है ना, ये बहुत रिच कंट्री है, यहाँ पे बहुत रिच लोग रहते हैं, बहुत बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ सब कुछ। तो ये क्या है ना कि यहाँ पे एक तो ये इनकम टैक्स बहुत ही मिनिमल या ये समझ लो ना के बराबर इनकम टैक्स है। वेल्थ टैक्स भी यहाँ पे नहीं लगता, ऑलमोस्ट नीली है वेल्थ टैक्स। तो सब बड़े-बड़े लोग यहीं पे जाके रहते हैं, अपने आप को वहाँ पे रजिस्टर करवा लेते हैं। ये टैक्स हेवन कंट्री है, तो ये एक लिस्ट में इन हुआ है। मोनाको इन हुआ है, इसके साथ वेनेजुएला इन हुआ है। 2 कंट्रीज़ तो इन हुई हैं, मोनाको एंड वेनेजुएला याद रखना है। आउट कौन-सा हो गया जो पहले ग्रे लिस्ट में थी? एक थी तुर्की मतलब टर्की, इसका नाम तुर्की हो गया एंड जमाइका। ओके, जमाइका और तुर्की। ये तुर्की और जमाइका ये बाहर हो गए हैं ना, पहले ये इन थे, तुर्की थी, जमाइका थी, पाकिस्तान भी था, वो भी अब बाहर है। पाकिस्तान तो पहले से ही मतलब बाहर हो गया। तुर्की अभी हुआ है और जमाइका आउट हो गया है। इन कौन है? मोनाको और वेनेजुएला, ये याद रख लेना है। और नॉर्थ कोरिया और ईरान ये तो ब्लैक लिस्ट में पहले से ही है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में कि कौन ग्रे लिस्ट में कौन इन हुआ है। मोनाको, वेनेजुएला दोनों इन है एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में। और इंडिया को आउटस्टैंडिंग का वो मिला है, आउटकम है, इंडिया का बहुत अच्छा आउटकम है। तो इस न्यूज़ में इतना ही है। थैंक यू सो मच।